Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFRGS MSc Wildlife Biology and Conservation इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमें ऐसे टॉपिक क्या आ सकता है। यूजुअली ये ऐसे टॉपिक करंट अफेयर्स पर बेस्ड रहता है। ये एग्ज़ाम आप जानते हो हर एक साल छोड़ के होती है, तो इस साल में जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हुए हैं भारत से रिलेटेड, तो उनके हिसाब से यहाँ पर ऐसे टॉपिक होता है। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस करते आए हैं। पार्ट 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इनटू इंडिया, राइट। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कितने चीता लाए गए, कहाँ से लाए गए, विच मिनिस्ट्री वॉज इन्वॉल्व इन दैट, ये सब जानकारी आपको पार्ट 1 में मैंने दी। अभी ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं पर्पसेस क्या है रीइंट्रोडक्शन के और चैलेंजेस क्या है। ठीक है, तो देखो पर्पसेस ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग चीता इनटू इंडियाज इकोसिस्टम। तो चीता इज़ फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, आप ये जानते हो। ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है ऑफ ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड्स एंड ओपन फॉरेस्ट। अगर चीता से रिलेटेड फूड चेन हम देखें तो ग्रास को खाने वाले गैज़ल है और गैज़ल को खाने वाला चीता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है, टॉप प्रीडेटर कहा जा सकता है, और ये खाया भी जा सकता है लायन की तरफ से। ठीक है, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फूड चेन, और इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छी बात रही। कंजर्वेशन ऑफ चीता इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ अदर ग्रासलैंड स्पीशीज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की, हम लोग जानते हैं किसी भी फूड चेन को इंटैक्ट रखने के लिए उसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो होना ज़रूरी है। कोई एक एनिमल मिसिंग है तो पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाती है। तो ये भी वजह है कि चीता का रीइंट्रोडक्शन कराया जाए फूड चेन में, ताकि ये पूरी फूड चेन अच्छे से चल पाए। इसके अलावा एक और बात है, देखो चीता को लाने के बाद हमारे भारत में हमारे भारत ही एक कंट्री हो जाएगी जिसमें 5 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स हमें दिखाई देगी। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। तो हम अकेली कंट्री हो जाएंगे जहाँ पर ये 5 स्पीशीज बिग कैट्स की होगी। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि चीता को रीइंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये सब पर्पसेस है। इसके बाद चैलेंजेस क्या है, ये तो पर्पसेस हो गए। अब चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता इन इंडिया। इसमें देखो ट्रांजिशन फ्रॉम एनक्लोजर टू वाइल्ड। चीता लाए गए, ये अच्छी बात है, मगर शुरू में उन्हें एनक्लोजर में रखा जाता है, क्वारंटाइन में रखा जाता है, जहाँ पर उनको खाना हम प्रोवाइड करते हैं। दे डोंट गो फॉर हंटिंग, राइट। तो कुछ समय के बाद यहाँ के एनवायरनमेंट को वो एडजस्ट हो जाए, उसके बाद उनको वाइल्ड में छोड़ा जाता है ताकि वो अपने आप हंटिंग करके अपने आप सर्वाइव कर जाए। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है ताकि वो ये कर सके। तो इस दौरान देखो ससेप्टिबिलिटी टू डिसीजेस हो सकता है कि कुछ यहाँ के एंडेमिक डिसीजेस उनको लग जाए, वो उनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम हो सकता है कम होती है, नए एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने में उन्हें तकलीफ़ होती है। तो ये एक सबसे बड़ा धोखा है, ये चैलेंज है कि ससेप्टिबिलिटी टू डिसीजेस। अब देखो वाइल्ड में हमने भेज तो दिया, को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज प्रीडेटर्स, मतलब
उनके साथ भी वहाँ पर और भी प्रेडेटर्स मौजूद होंगे वाइल्ड में, जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है। तो इनके साथ को एग्जिस्ट करना ये बहुत टारगेटिंग हो जाएगा इन एनिमल्स के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है वाइल वी रीइंट्रोड्यूस एनी स्पीशीज एनीवेयर। फिर अडेप्टेबिलिटी इश्यूज, नए एनवायरनमेंट को इन्हें अडाप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ की पूरी जो इकोसिस्टम है उसमें उनको अडाप्ट करना पड़ेगा, ये इशू आ सकता है। इसके अलावा देखो साइट अवेलेबिलिटी, वापस से फूड चेन की तरफ आए तो यहाँ पर जहाँ पर वो नए एनवायरनमेंट में आए हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एक फूड चेन इस्टेब्लिश्ड होगी, तो उस फूड चेन में खुद को ऐड करा के देना, दिस इज़ व्हाट साइट अवेलेबिलिटी। और वो फूड चेन में अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ये सब बातें हो गई एनिमल से रिलेटेड। एनिमल्स के लिए ये सब चैलेंजेस है आने वाले एनिमल के लिए। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग की बात करो, हमारे गवर्नमेंट की बात करो, तो ये सब अफेयर जो है दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये सब बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। इसमें प्लानिंग करना है, मॉनिटरिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग करना पड़ता है। तो सो दिस इज़ अ एक्सपेंसिव थिंग। इसके अलावा देखो रिहैबिलिटेशन कंसर्न्स, मतलब हो सकता है कि जहाँ पर इस एनिमल को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके साइड में कुछ विलेजेस हो, कुछ लोग रहते हो, तो उनको वहाँ से रिहैबिलिटेट, उनको वहाँ से जाने को कहना पड़ेगा, उनको कहीं दूर जगह पर उनको जगह देनी पड़ेगी रहने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट रिहैबिलिटेशन। तो ये बात भी बहुत मायने रखती है कि वो लोगों ने जाना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी पूरी लाइफ वहाँ पर सेट है तो उनको वहाँ से उठा के कहीं और रहने के लिए जाओ, ये बोलना, उनको सेट करके देना, तो ये भी बहुत चैलेंजिंग है, ताकि मतलब आने वाले एनिमल्स जो है वो कुछ हार्म ना कर पाए, इसलिए ये किया जाता है। और एक बात है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो देखो इसमें परमिशंस लेनी पड़ती है डिफरेंट ग्रुप से, जैसे कि नामीबिया से एनिमल लाए गए हैं तो नामीबिया गवर्नमेंट की परमिशन है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, हमारे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो ये सब चीज़ें आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में। ये सब चीज़ें मतलब मिल के आनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, तो कुछ कर सकते हैं हम। इसके बाद एक्सपर्टाइज, एडवाइस, इक्विपमेंट्स लगेंगे। इसके बाद स्ट्रेस इंजरी, इसके अलावा कैप्चरिंग में उसे एनिमल को अच्छी तरह से कैप्चर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सब ये सब चीज़ें आएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में, कि इन ट्रांसपोर्ट करते वक्त या कैप्चर करते वक्त उस एनिमल को वेटरनरी डॉक्टर ने हमेशा देखना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है और इसमें भी बहुत सारी बातें केयरफुली करनी पड़ती है। सो दिस इज़ अगेन अ चैलेंज। ओके, तो अगर ये ऐसे टॉपिक आता है तो आपको, जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है चीता, प्रोजेक्ट चीता ये बताना है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पर्पसेस और चैलेंजेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ये तो प्रोजेक्ट चीता है, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी इस तरीके के ट्रांसलोकेशन के। तो ये सब मिला के, ये तीनों वीडियो मिला के आपको एक पूरा गाइडेंस मैं दे रही हूँ इस टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।